Hello everyone. Once again, most welcome to all of you. Dear students, we were studying about the types of teeth. Teeth कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कैनिन्स और इंसीजर के बारे में स्टडी कर लिया था। दो और आपके टीथ बचे हुए थे, इसमें था एक प्री मोलर और एक आपका था मोलर। प्री मोलर क्या होता है? दीज टीथ आर ब्रॉड सेप्ट। इनकी जो शेप होती है थोड़ा सा ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़े होते हैं। दे आर 4 इन ईच जा। एक जा में हमारे पास दो जा होते हैं, एक लोअर जा एक अपर जा। एक जा में इनकी संख्या होती है, इनकी क्वांटिटी होती है 4। तो दोनों जा में कितने हो गए? 4 2 जा 8। एक जा में 4, दूसरे जा में 4, दोनों मिला के हो गए 8। दे आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस। इनका क्या काम होता है? इनका वर्क होता है फूड को क्रैक करना और फूड को क्रश करना, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपके जो है प्री मोलर्स की संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाएगी 8। एक जा में 4, लोअर जा में भी 4 और अपर जा में भी 4, दोनों जा में मिला करके हो गए 8। अब आता है मोलर। ये है मोलर। इसको आप देखोगे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कम ब्रॉड है, ये उससे भी ज़्यादा ब्रॉड है। मोलर्स आर 6 इन ईच जा। दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट। ये भी ब्रॉड होते हैं और ऊपर से ये फ्लैट होते हैं, ऐसे ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, ये हल्के जो है फ्लैट और हल्का नुकीले होते हैं। दे ग्राइंड एंड च्यू द फूड। इनका काम होता है फूड को ग्राइंड करना और च्यू करना। ग्राइंड मीन्स पीसना और च्यू मीन्स होता है चबाना। द लास्ट मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। जो लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है उसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। Thus, an adult person has a total of 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars in his upper and lower jaw। मतलब अपर और लोअर जा में दोनों में मिला करके जो मोलर्स की क्वांटिटी होती है, ये मोलर्स होते हैं 12। ठीक है, मोलर कितने हो गए? 12। प्री मोलर कितने हो गए? 8। मोलर हो गए 12। सॉरी, यहाँ से फिर से काउंट करते हैं हम लोग। मोलर्स की क्वांटिटी हो गई 12, ये प्री मोलर हो गए आपके 8। जो आपके इंसीजर्स होते हैं वो 4 नीचे वाले जा लोअर जा में और 4 अपर जा में, उनकी क्वांटिटी होती है 8। ठीक है, और कैनिन्स 4 कैनिन्स होते हैं, मतलब एक जा में 2 और अपर वाले जा में 2, मतलब कितने कैनिन्स हो गए? 4। और तो अब यहाँ पे कुल क्वांटिटी कितनी हो गई? 12 एंड 8 हो गया 20। 20 एंड 8 हो गए आपके 28, एंड 28 में 4 और ऐड कर दो, टोटल हो गए 32 टीथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि टीथ के टाइप्स कितने होते हैं और उनकी क्वांटिटी क्या होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है। ए टूथ हैज़ 2 पार्ट्स। हमारे जो टूथ होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला द क्राउन एंड द रूट। अब ये क्राउन क्या होता है और ये रूट क्या होता है? द पार्ट एबव द गम। गम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्राउन। एंड द पार्ट बिलो द गम, और गम के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट। ए टूथ हैज़ 3 मेन लेयर्स। हमारे जो टूथ होता है उसमें 3 मेन लेयर्स होते हैं। अब ये 3 मेन लेयर्स कौन कौन से होते हैं? जो सबसे
ऊपरी अपर लेयर होती है वो होती है इनेमल, इसके बाद होता है डेंटाइन और तीसरा होता है पल्प। ठीक है, पहले हम इसको रीड कर लें, फिर इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे यहाँ देखो इस पिक्चर में, ये ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं इनेमल, इसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, और उसके भी नीचे एक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पल्प। अब इनेमल क्या चीज़ है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। ये हमारे जो टीथ होता है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे बाहरी परत होती है। इसकी क्या क्वालिटी होती है? इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो ये इनेमल ही होता है। इट रेसिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ। इट रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द, हमारे जो टूथ का जो इंटरनल पार्ट्स होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है? सुरक्षित और सेफ रखता है। इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ। ये हमारे टीथ का एक जो है, और यही जो है हमारे टीथ का क्राउन कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्राउन। अब ये देखो, ये आपका यहाँ से गम स्टार्ट होता है, और गम का ये जो पूरा ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउन। और ये क्राउन जो है किससे बना होता है? इनेमल से बना होता है। किससे बना होता है? इनेमल। इनेमल बोलेंगे उसको, इनेमल। ठीक है, डेंटाइन पे आते हैं। इट लाइज अंडर इनेमल, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पल्प। ये इनेमल के नीचे वाला पार्ट होता है डेंटाइन। ये क्या करता है? इनर पल्प, हमारे अंदर जो पल्प होता है दांतों के अंदर, ये जो पल्प होता है टूथ के अंदर, ये उसको सुरक्षित रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब ये पल्प क्या है? द पल्प इज़ द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेजल्स। पल्प जो होता है वो हमारे टीथ का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, जिसमें नर्व्स होते हैं और ब्लड वेजल्स होते हैं। उसमें मतलब वहाँ पे ब्लड वेजल्स जो है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका बल्ब है, यहाँ से आर्टरी वेंस और ये नर्व्स आ रही हैं, नसें और जो है नर्व्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, द पिंक colored gums hold the teeth tightly at their place. The unhealthy gums cause bleeding and pain and ultimately fall of teeth. ये जो आपके यहाँ पे जो पिंक कलर्ड के जो गम्स होते हैं, ये जो आपके गम्स दिए गए हैं, ये आपके दांतों को बहुत ही टाइटली, टूथ को बहुत ही अच्छे से, उसको मजबूती से पकड़ रखते हैं। और जो अनहेल्दी गम्स होते हैं आपके, उसकी वजह से ब्लीडिंग और पेन होता है, और अल्टीमेटली जो है आपके दांत जो है, टूथ जो है वो गिरने लगते हैं। केयर ऑफ टीथ, हम अपने टीथ की देखभाल कैसे करें? टू प्रिवेंट द टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्विस अ डे। इसके लिए क्या करना है कि हमें जो है अपने टीथ को प्रॉपरली ब्रश करना है, और कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार उसको ब्रश करना है। वी शुड ऑल्सो रिंस आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। जब भी हम फूड लेते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, उसके बाद तुरंत जो है उसको रिंस मतलब कुल्ली करना है। द बाइट्स ऑफ ब्लड द बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ गैप्स डीके एंड केज जर्म्स टू ग्रो। अगर हम रिंस कुल्ला नहीं करते हैं तो तुरंत जो है उसमें क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, और उससे जो है डीके और केज जर्म्स वहाँ पे पनपते हैं, और फिर आपके जो है टीथ फॉल स्टार्ट हो जाते हैं। डेंटिस्ट यूज़ अ थिन सिल्क थ्रेड। डेंटिस्ट क्या करते हैं, एक पतली सी जो है
सिल्क की एक मतलब धागा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉस, जिससे हम फ्लस बोलते हैं। और फ्लस से क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं जो दांतों के बीच के जो गैप होते हैं जिसमें फूड पार्टिकल्स आपके फंस जाते हैं, उसको वो क्लीन करते हैं। द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ। जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके दांतों पे एक स्टिकी लेयर फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लेक बोलते हैं। दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ, जो कि हमारे टीथ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इससे क्या होता है, द जर्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस एन एसिड विच मेक्स अ होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी। और हमारे जो टूथ होते हैं उसमें जो जर्म्स होते हैं एक एसिड प्रोवाइड करते हैं, और उस एसिड की वजह से जो है हमारे जो टूथ होते हैं उसमें होल हो जाते हैं, जिसे हम कैविटी कहते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट eating too much sweet eatables like chocolate, toffee, cold drinks and in ice cream also decay our tooth. Tooth decay result in bad breath, cavities, toothache, bleeding gums and indigestion. We must visit the dentist for regular checkup. तो हम जितने भी जो है स्वीटेबल जो चीज़ होते हैं, स्वीट जो चीज़ें होते हैं, उसको जो हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे गम्स में कहीं ना कहीं जो है उससे जो है कैविटी की शिकायत, दांतों का गिरना, इंडाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स जो है आपकी आती हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे जो है माइक्रोब्स क्या होते हैं। Microbes or microorganism are teeny living organism that cannot be seen through naked eyes. Microbes वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिन्हें आप खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दिस कैन बी सीन ओनली थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह पे मिल जाते हैं, हर जगह वो होते हैं, ठीक है। दे ग्रो रैपिडली, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। वेयर एवर दे गेट एयर, जहाँ पे उन्हें एयर, मॉइस्चर और वार्मथ मिलेगा। यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे उन्हें एयर, मॉइस्चर और वार्मथ मतलब थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी हवा जहाँ मिलेगी वहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। डिजीज़ केजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जो माइक्रोब्स डिजीज़ जिनसे होती है, जिन माइक्रोब्स से डिजीज़ होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस बट सम ऑफ देम आर यूज़फुल टू। अधिकतर जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स आपने समझा क्या होते हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं जिन्हें आप खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। माइक्रोब्स जो है कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है बैक्टीरिया। दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे केज डिजीज लाइक टाइफाइड, निमोनिया। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस। बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। इससे हमें कुछ बीमारियां जैसे टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां जो है ये बैक्टीरिया की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। नेक्स्ट है वायरस। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं। दे केज डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स। इनसे कुछ डिजीज़ जैसे स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं ये आपके वायरस से हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो माइक्रोब होता है वो होता है प्रोटोजोआ। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिससे कि हमें मलेरिया, डिसेंट्री, ये सभी जो डिजीज़ होते हैं ये हमें प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, ठीक है।
तो प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन सी डिजीज़, दो डिजीज़ होते हैं आपकी, मलेरिया और डिजेंट्री। नेक्स्ट है हमारा फंगी। फंगी भी एक तरह का आपका माइक्रोब्स होता है। दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर्स होते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर मतलब जहाँ पे सड़े हुए, गले हुए या मरे हुए जो जो मैटर होते हैं वहाँ पे ये पनपते हैं। एंड केज स्किन डिजीज़ लाइक रिंग वॉर्म, और इनसे हमें स्किन डिजीज़ जैसे रिंग वॉर्म, जिसे हम दाँत खाज कहते हैं, और सम फंगी लाइक ईस्ट और यूज़फुल टू अस। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूज़फुल माइक्रोब्स की। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जैसे ईस्ट, हेल्प टू मेक सॉफ्ट ब्रेड, जो कि हमें ब्रेड को सॉफ्ट ब्रेड बनाने में जो है हेल्प करते हैं।